हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पार्ट 1। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 3.3 करा चुके हैं, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल किए जाने वाले प्रश्नों को हमने सिखाया था। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में 3.4 जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको विलोपन विधि से इसमें प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, दोनों ही तरीकों से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ देखेंगे कि हमने विलोपन विधि को किस तरह से इन प्रश्नों में लागू किया है। ठीक है स्टूडेंट, देर न करते हुए चलते हैं और समझते हैं विलोपन विधि से प्रश्नों को कैसे हल करें। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी विधि आसान रहेगी। तो स्टूडेंट, इसमें प्रतिस्थापन विधि हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 में करा चुके हैं और वहाँ आपको आई होप ये पूरी विधि आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 3.4 में हम इसको लेकर चलेंगे, विलोपन विधि पर ज़्यादा अपना फोकस करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि इस चैप्टर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इन प्रश्नों को पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। विलोपन मतलब किसी एक संख्या का विलोप करना, मतलब उसको एलिमिनेट करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए इसको पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। हमें किसी एक संख्या को या तो x को या फिर y को इक्वल करना है दोनों समीकरण में। तो इक्वल करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे जो यहाँ माइनस के 3y है, हमें y को भी क्या करना है 3y। और देखिए यहाँ पे हमने पहले बताया है कि यहाँ प्लस का नंबर हो और यहाँ माइनस का नंबर हो, यानी कि y को हमें एलिमिनेट करना है। तो अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे तो हमें y को क्या करना है 3y। तो पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, इसको आप पहले लिख लें, समीकरण 1 ये है x + y = 5, ये है इक्वेशन फर्स्ट, और 2x - 3y = 4, ये है इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये 3y हो जाएंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जोड़ने पर क्यों है, घटाने पर क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी जिस नंबर को या जिस संख्या को हमें एलिमिनेट करना हो, जिस संख्या को हमें विलोपन करना हो, विलोप करना हो, उन संख्याओं को पहले इक्वल करते हैं और फिर उनके बाद अगर दोनों के चिन्ह अगर विपरीत हैं तब तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, और अगर दोनों के चिन्ह समान हैं तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों के चिन्ह जो है अलग अलग हैं। तो पहले तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ समीकरण 1 में कर ले, तो ये हो जाएगा देखिए 3x + 3y = 3 × 5 = 15। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण ये लिख लेंगे, ये तो यही रहेगा 2x - 3y = 4। अब यहाँ देखिए ये माइनस के 3y, ये प्लस के 3y है, ये माइनस के 3y है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 5x इक्वल, और ये हो जाएंगे 19। ठीक है, यहाँ पे तो x इक्वल हो जाएगा 19/5। ठीक है स्टूडेंट, ये x की वैल्यू आ गई है। इसके बाद देखेंगे y की वैल्यू, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 हमारा है x + y = 5। तो x का मान समीकरण यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 19/5 + y = 5। ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 5 - 19/5। तो यहाँ मल्टीप्लाई इसका करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 × 5 = 25 माइनस, और ये हो जाएंगे 19। ठीक है स्टूडेंट, तो 25 में से 19 जाएंगे, 6 बचेंगे, तो 6/5। तो y इक्वल आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को साथ रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 19/5 और y की वैल्यू आई है 6/5। तो स्टूडेंट ये है आपकी जो विलोपन विधि।
ठीक है स्टूडेंट, ये विलोपन विधि है। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करना चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी इसको कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 में समझाया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला समीकरण ये है, इसको दोनों को लिख लीजिए यहाँ पे। 3x प्लस 4y इक्वल 10, ये है इक्वेशन फर्स्ट हमारी, और ये है इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 2y इक्वल 2, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ देखिए फिर से हमें यहाँ इन दोनों को, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4y और ये भी 4y हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक को 2 जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ हमने पहले बता रखी है कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, यानी कि जब दोनों के चिन्ह जो है अलग अलग हों तो क्या करते हैं, समीकरण एक और 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ में क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो यहाँ समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएंगे, पहले ऊपर का जैसा है वैसा लिख लें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 10, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल 4। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का ये माइनस का, ये तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और 3 7, और x इक्वल ये हो जाएगा 14। ठीक है स्टूडेंट, ये 7 मल्टीप्लाई का नंबर है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये x इक्वल हो जाएगा 14/7। तो x इक्वल कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, अब 2 का मान जो, यानी कि x जो 2 का मान आया है, तो उसे हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखते हैं तो आंसर हमारा y का मान निकल आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे चाहे 1 में रख दें या 2 में, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 1 में रखा था, अब हम 2 में रख के करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 माइनस 2y इक्वल 2, तो 2 2 जब 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y इक्वल 2, और ये उधर जाएगा माइनस का 4, तो माइनस 2y इक्वल ये बचेगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल हो जाएगा 2/2, तो y इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ दोनों के मान लिख लेंगे कि x इक्वल आ गया है 2 और y इक्वल आ गया है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रही आपकी विलोपन विधि, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, और आपको अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस तरीके के लिए 1 लाइक जरूर करें। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसके आपको अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहे। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, और इसका दूसरा समीकरण ये दिया गया है 9x इक्वल 2y प्लस 7। तो पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि तरीके से लिख लें। ठीक है, तो इसको देखिए समीकरण 1 को कैसे बनाएंगे हम, 3x माइनस 5y इक्वल 4 उधर जाएगा, इक्वल की जब कोई संख्या इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, और इसे देखिए 2y है, इक्वल की जब दूसरी साइड है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y और इक्वल में 7, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोनों के चिन्ह x के, और यहाँ पे देखिए जो x के चिन्ह हैं वो भी दोनों प्लस के हैं, और यहाँ y है वो भी दोनों माइनस के हैं, तो चिन्ह समान हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले या तो x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो। तो x को बराबर कर, यानी कि x को जो है इक्वल करना आसान है, क्योंकि हमें केवल यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएंगे, और ये भी 9 ये भी 9। लेकिन अगर हम y को इक्वल करेंगे तो y को इक्वल करने में थोड़ी सी दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पहले तो हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो ये 10 होंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई इस समीकरण में करना पड़ेगा, तब ये 10 होंगे, तो हमें दो नंबर्स में यानी दोनों समीकरण में जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपना सिंपल तरीका निकालें। तो यहाँ हमें x को बराबर कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण, अब देखिए दोनों के चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y और 3 4 जा 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा समीकरण हमें ऐसा ही लिखना है। ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो साइन चेंज होता है, नीचे के समीकरण के साइन सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ 9x से 9x कैंसिल, क्योंकि प्लस के 9 ये माइनस के 9 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये माइनस के 15y है तो माइनस के 15y में से प्लस के 2y चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 13y इक्वल, यहाँ 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, ये तो अब यहाँ ये जो है मल्टीप्लाई का नंबर है, डिवाइड में चला जाएगा तो y इक्वल हो जाएंगे 5 अपॉन माइनस 13। ठीक है, y की ये वैल्यू आगे निकल के। अब देखिए y का मान हमें समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखना है तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे, लिख दें यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 5 और y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 5 अपॉन माइनस 13, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस के 13 और इक्वल में है 4, इक्वल यहाँ 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 5 5 जा 25 तो माइनस के 25 अपॉन माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये इक्वल 4 है तो यहाँ से देखिए ये जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये प्लस के हो जाएंगे। 25 अपॉन 13 उधर जाएंगे, ये माइनस का फिर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 4 और माइनस के 25 अपॉन 13। दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 13 और 13 का मल्टीप्लाई जो है 4 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25। ठीक है, इक्वल, तो ये रहा हमारा 3x। अब यहाँ से देखेंगे 3x इक्वल, तो यहाँ से 52 में से जब 25 जाएंगे तो ये बचेंगे 27 अपॉन 13। 3 मल्टीप्लाई का नंबर है, डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 27 अपॉन 13 और इनटू में 3 का 27 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स तो x इक्वल हो गया 9 अपॉन 13। ठीक है स्टूडेंट, ये तो दोनों की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू जो है वो है 5 अपॉन 13 और x की वैल्यू निकल के आई है हमारी 9 अपॉन 13। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को जब आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। x इक्वल है 9 अपॉन 13 और y इक्वल है 5 अपॉन माइनस 13। ठीक है, तो ये है हमारा विलोपन विधि से एक और क्वेश्चन। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, लाइक जरूर करते रहिएगा क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा समीकरण 1 क्या है, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल -1 और x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 3। तो यहाँ हमें देखिए x को या y को किसी एक को इक्वल करना है। अगर हम देखिए यहाँ x के अपॉन में 2 है यानी कि डिवाइड में 2 है, अगर हम x के भी डिवाइड में 2 कर दें तो ये हमारा x इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को पहले लिख लें यहाँ पे x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल -1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 3, ये है इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 हमारा ये है, समीकरण 2 में 2 से भाग देकर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अभी हमने घटाया क्यों है ये भी आपको एक बार फिर से क्लियर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं हम घटाते हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। तो यहाँ दोनों सेम चिन्ह हैं, यानी कि जो है सेम साइन है, इसलिए जिसको घटाएंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कर लें, ऊपर का जो समीकरण है वो वैसा ही रहेगा,
x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल -1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 2 और ये माइनस y अपॉन, डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 इक्वल ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखेंगे जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस का, x अपॉन 2 से x अपॉन 2 कट जाएगा ये। और यहाँ पे देखेंगे दोनों का एलसीएम, ये 2y और ये y दोनों, और ये अपॉन में 3 है, यहाँ अपॉन में 6 है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल ये माइनस का 1 और ये माइनस के हो जाएंगे 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 6। ठीक है, तो एलसीएम 6 आ गया, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 टाइम्स जाएगा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस और ये y का y रहेगा। ठीक है, और इक्वल यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये -3, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 डिवाइड का नंबर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5y और ये दोनों हो जाएंगे -5। अब ये 3 जो डिवाइड का नंबर था अपॉन में, ये 3 यहाँ पे है अभी। ठीक है, अब जब ये 3 इक्वल के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड का नंबर है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएंगे y इक्वल -5 इंटू 3 और ये 5 जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, -1 बचा, यहाँ पर -3 का जब 1 में करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा -3। ठीक है, y इक्वल आ गया -3। अब y का मान समीकरण आप चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर हमारा, अब जब y का मान यानी कि -3 जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा यहाँ देखिए ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 3 इक्वल -1। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 -1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस ये यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जब +2 में करेंगे तो -2 इक्वल -1। 2 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल -1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये हो जाएगा +2 में से -1 जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड का नंबर 2 है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बचेगा 1 इंटू 2, क्योंकि 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा और जो 2 जो डिवाइड का नंबर है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे x इक्वल 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू है -3। ठीक है, ये -3। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ फिनिश होता है और ये वाला पार्ट भी यहाँ फिनिश होता है, पार्ट 1। आगे इसके अगले वाले क्वेश्चन अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।